कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव करुणा सागर, दया करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। जिनको विश्वनाथ भी कहते हैं, शंभुनाथ भी कहते हैं, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भी कहते हैं। ऐसे संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आयोजित की गई है। कथा के आयोजक श्री बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री दया सिंह जी के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया है। ऐसी मैं श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर आप और हमको श्रावण के इस पवित्र महीने में कथा सुनने का लाभ प्रदान किया। और तेरी कृपा बिना अगले एक वीणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, ओंकार तू, आयु शरण शंभु तार तार तू। भगवान शिव की उदारता, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी दया
जो ये श्रावण का पवित्र अवसर और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम स्मरण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आए हैं। ये 24,000 श्लोक का एक अपार समुद्र है। ये कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है ऊपर का। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है और इन 24,000 श्लोक के इस समुद्र में से आप जितना ले सकते हो उतना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मौका मिला है शिव महापुराण की पवित्र कथा का लाभ लेने का, शिव कथा को श्रवण करने का, भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने जीवन में धारण करने का। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी जितना जितना श्रावण महीने में शिव नाम लिया जाता है, जितना जितना श्रावण महीने में भगवान शंकर का भजन किया जाता है, मंत्र जाप स्मरण किया जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती चली जाती है। शिवपुराण कहती है जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है, उसको उठने में देरी नहीं लगती। शिव महापुराण कथा कहती है कि जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ जाता है, पर तीन की निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जमीन पर अगर गिरे हो तो उठ जाओ, पर माता पिता और गुरु की निगाह में यदि आप गिरे हो तो फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। कहते हैं यदि प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आदि शक्ति और शिव की आराधना नहीं कर सकते, उनके भी मंदिर में जाकर उनको प्रणाम नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है, दोनों का वर मिल जाता है, शिव शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है। एक माता पिता और गुरु, जिनके चरण मात्र का स्मरण करने पर, जिनके चरणों का स्मरण करने पर, जिनको याद करने पर अपने आप सारे सुख हमारी जिंदगी में प्राप्त होते जाते हैं। सारे सुख हमारे जीवन में ये कोई वक्त से नहीं चल रहे हैं, उसको बोलो तो
ये सारे सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति ये विचार ना करे, दुनिया का कोई व्यक्ति ये अपने अंदर ये अभिमान न उत्पन्न करे कि वो शिव के मंदिर तक जा रहा है। वो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच रहा है। सत्यता तो ये है कि शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शंकर दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसको सुनना, आवाज लगा, कान लगाइए, इसमें कान लगा। भगवान शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शिव दया करते हैं, तो ही कोई भगवान शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक जा पाता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक मीणु, लेते श्वास के कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शक्ति है शंभु तार तार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर तक जाएं, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचें, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचें, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना।
ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई। और भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर को छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव पुराण में कल्प में कथा में देवराज ब्राह्मण की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, बिंदु की कथा श्रवण करी। और उस कथा के माध्यम से हमने ये श्रवण किया, उस कथा के माध्यम से हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि यदि एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा, यदि एक पल की भी शिव महापुराण की कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण कर लें, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया और उनकी दृष्टि हम पर हो ही जाती है। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा, ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा है, आप और हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी कथा यदि आप और हम सुन लें, श्रवण कर लें, तो उसका फल हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है